दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र प्रताप, टीचर एंड मोटिवेशनल ट्रेनर। दोस्तों आज बहुत दिनों बाद थोड़ी वीडियो बना रहा हूं और बीच में कुछ ज़रूरत और आवश्यकताएं और व्यस्तताएं होने के कारण ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ। आज दोस्तों जो सक्सेस इज ए प्रोसेस का जो हम लोग सीरीज को देख रहे थे, उस वीडियो का ये नेक्स्ट वीडियो है, उसी सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साथियों, लेकिन उसके पहले एक निवेदन है आप लोगों से कि पूर्व की जो वीडियो है जिसमें हमने बात किया था सफलता होती क्या है, सफलता के मापदंड कौन कौन से हैं, कौन कौन से स्टेप है जिनको फॉलो करने हैं, उसी एक स्टेप को जितने हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे ड्रीम क्या है, ड्रीम कितने प्रकार की होती है, विजुअलाइजेशन क्या होता है, उस ड्रीम को हम उसी के वीडियो के क्रम में आज हम लोग देखेंगे कि हमारे पास सफलता का जो मापदंड है, जो स्टेप है, उसका जो चौथा है स्टेप हो, ये चौथा स्टेप है इसको कहते हैं गोल सेटिंग। यानी जब आपने ड्रीम बना लिया अपना, जब आपने एक अपना तय कर लिया, उसको विजुलाइज कर लिया आपने, तो आपको एक गोल सेटिंग आपके पास होनी चाहिए। अब गोल क्या है? कभी कभी लोग ड्रीम एंड गोल को एक ही मान के चलते हैं। नहीं, हमने ड्रीम है क्या चीज होती है, उसको हम लोगों ने ड्रीम की परिभाषा में समझने का प्रयास किया था। लेकिन यहां हम समझेंगे कि एक ड्रीम कब आपके लिए गोल बनती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि गोल कहते किसे हैं, यानी लक्ष्य क्या होता है, क्योंकि बिना लक्ष्य के जीवन में सफलता का कोई मापदंड नहीं होता है। हम वो सफलता के मापदंड में आता ही नहीं है, उसकी परिभाषा में आता नहीं है। तो जब भी कोई गोल आप सेट करते हैं तो गोल की जो परिभाषा है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अ गोल आर ऑब्जेक्टिव इज एन आइडिया ऑफ द फ्यूचर और डिजायर्ड रिजल्ट्स दैट अ पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पीपुल envision, प्लान एंड कमिट टू अचीव। यानी गोल क्या है? गोल या कोई उद्देश्य, लक्ष्य या एक ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है? इज एन आइडिया, एक विचार या एक विचारधारा है, एक विचार है, एक सोच है आपकी। कौन सी? ऑफ द फ्यूचर, यानी भविष्य के लिए आपकी एक सोच ही जो है वह क्या क्या कहलाता है? उसे गोल या ऑब्जेक्टिव्स करते हैं। अथवा कहते हैं डिजायर्ड रिजल्ट्स, या आप अपेक्षित जो रिजल्ट है, परिणाम अपने जीवन में जो चाहते हैं, यानी अपेक्षित परिणाम या एक आइडिया के गोल या ऑब्जेक्टिव्स को ही हम गोल बोलते हैं, जिसको एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा या तो परिकल्पना किया जाता है या प्लान किया जाता है, एंड कमिट टू अचीव, उसे प्राप्त करने के लिए हम कमिट करते हैं, दृढ़ निश्चय करते हैं, हम कमिटमेंट करते हैं। यानी इस तरह से जो हम लोगों ने देखा कि गोल तब क्या है? गोल एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी भी जो उसकी एक डिजायर्ड है, डिजायर्ड रिजल्ट्स या एक आइडिया होती है, जिसके बारे में वो उसे प्राप्त करने के लिए वह एक प्लान करता है, एक विजन तैयार करता है, एंड उसे प्राप्त करने के लिए पूरा डेडिकेटेड या कमिटमेंट करता है। तो इस तरह से यानी जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था कि जिंदगी में आपको क्या पाना है, क्या देना है और क्या बनना है, ये चीजें आपको एक ड्रीम जब आप क्रिएट करते हैं तो आपको इन बिंदुओं को ध्यान में रखना पड़ता है।
उन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रख करके कि ये गोल, एक ड्रीम एक गोल कब बनता है। एक ड्रीम नहीं, जब कोई भी चीज, कोई एक ड्रीम है और इस ड्रीम को पे जब आप कोई डेट डाल देते हैं, जब कोई आप डेट डालते हैं, यानी एक पार्टिकुलर टाइम और समय पे या डेट पे हमें उस ड्रीम को प्राप्त करना है, और जैसे ही आप किसी ड्रीम पे एक डेट निश्चित करते हैं, डालते हैं, वैसे ही वह ड्रीम आपका गोल में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अगर आप घर पे कोई शादी का कार्यक्रम रखना चाहते हैं, तो शादी के कार्यक्रम के रखने के लिए हमें एक डेट निश्चित करते हैं, और जब हम कोई डेट निश्चित कर देते हैं, उसी डेट पे हमें उस शादी को क्रियान्वित करने के लिए हम अपनी पूरी योजनाएं बनाते हैं, अपनी कार्य योजना तैयार करते हैं, और धीरे धीरे, जैसे अब ऐसा नहीं कि हमने डेट कोई रखा शादी की तो शादी के दूसरे दिन तीसरे दिन बाद भी हम शादी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो डेट है, वो एक गोल तय हो जाता है। उसी तरह जीवन में अगर हमें कुछ प्राप्त करना है, अगर हमें कुछ पाना है जो हमने, या कुछ देना है, तो उसके लिए हमें हमारे मन में, हमारे पास जो ड्रीम बन रहा है, जो हमने देने के लिए डिसाइड किया, उसकी एक डेट होनी चाहिए। और जब तक आप डेट निश्चित नहीं करते, क्योंकि जब डेट निश्चित हो जाती है, समय निश्चित हो जाता है, तो आपको कार्य करने की शैली बदल जाती है, आपकी पूरी योजना बदल जाती है, और आपका जो है कार्य करने का तरीका टोटल बदल जाता है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि गोल को डिसाइड नहीं करते, हम चलते रहते हैं जीवन में। जब हमको कुछ भी मिल गया, हम उसको अपना गोल बना करके चलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बहुत सारे लोगों से बात करें, जैसे मैं बाय प्रोफेशन जो टीचर हूं, मैं, हम जिंदगी में टीचर बनने के लिए कभी पढ़ाई नहीं किया, और हमारे जैसे बहुत सारे साथी हैं जो हमारे कलीग हैं, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने, उनसे जब भी बात करिए को, तो उन्होंने कभी इलाहाबाद, कोई दिल्ली में, कोई लखनऊ में अपनी तैयारी किसी अन्य चीज के लिए कर रहे थे, लेकिन बीच में चलते चलते उनको वह एक जॉब मिल गया, टीचिंग का जॉब मिल गया। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि टीचिंग का जॉब खराब है या अच्छा है, लेकिन उनका जो ड्रीम था, वो ड्रीम कभी भी टीचर बनना नहीं था। उस प्रोसेस में, और वो गोल कुछ और डिसाइड किए थे, लेकिन बीच में उनको कुछ अन्य चीजें प्राप्त हो गई। तो उस चीज को हम कभी भी गोल में नहीं रखते हैं। हम जब भी कोई भी चीज प्राप्त करना चाहते हैं और निश्चित समय पे प्राप्त करते हैं, और जब उसे हासिल करते हैं, तब जाकर के वह जो है एक गोल में परिवर्तित होता है। अब कोई भी ड्रीम है, आगे हम देखेंगे कि इफ यू नो वेयर यू हैव टू, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, यानी आप जिंदगी में गोल डिसाइड क्यों करते हैं, यानी लक्ष्य का होना जिंदगी में क्यों जरूरी है। देखिए, जिंदगी में लक्ष्य का होना इसलिए जरूरी है कि जब आपको अगर ये पता नहीं है कि मुझे जाना कहां है, आपको अगर नहीं मालूम है, इफ यू नो वेयर यू हैव टू गो, देन यू विल हैव टू डिसाइड व्हेन यू हैव टू गो। जब आपको ये पता होगा कि मुझे जाना कहां होगा, तो आप ये डिसाइड करेंगे कि मुझे कब वहां पहुंचना है। और यही कब जो है, मुझे जाना कहां है, ये ड्रीम हो गया, और मुझे कब वहां पहुंचना है, यानी उस पे ये आपका गोल हो गया। तो इस तरह से आपको समझना है कि जब अपने जीवन में आपके पास गोल डिसाइड तो होना पड़ेगा कि मुझे वहां पे जाना है, तो कब पहुंच जाना है। और अगर जीवन में आपका पास ये लक्ष्य नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, क्या बनना है, क्या देना है, क्या पाना है, तो फिर आप जीवन में सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते। तीसरी चीज है, जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं कि फुटबॉल का खिलाड़ी अगर आपका है, दो टीमें फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल खेलती हैं। अगर उस फुटबॉल के मैदान से गोल पोस्ट को हटा दिया जाए, तो देखेंगे कि दोनों खिलाड़ी बहुत मेहनत करेंगे, खेलेंगे ही, लेकिन उसका परिणाम
निकल करके नहीं आएगा। और उसी खेल में जब दोनों तरफ एक गोल पोस्ट बना दिया जाता है और जो टीम ज्यादा गोल करती है उसे हम क्या बना देते हैं, विनर बनाते हैं। खेलती दोनों हैं, मेहनत दोनों टीम करती है, लेकिन जो जितना अधिक वो गोल करती है, यानी वो जो लक्ष्य होता है उस लक्ष्य को सबसे ज्यादा बार जो हिट करता है वही विनर बनता है। तो साथियों, आप अपने जीवन में जब भी आप चाहे हॉकी खेल रहे हैं, चाहे फुटबॉल खेल रहे हैं, चाहे जहां से भी जो भी लक्ष्य निर्धारित है, अगर उस लक्ष्य निर्धारण पे को टारगेट बना करके जब आप काम करते हैं और उस टारगेट को जब आप प्राप्त कर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं कि मैंने अपने लक्ष्य को, अपने ड्रीम को, अपने गोल को प्राप्त कर लिया। अदरवाइज वो चलते चलते बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, उसे हम अपने ड्रीम, अपने गोल की अचीवमेंट नहीं मानते हैं। वो उसके प्रोसेस में कुछ हमको एक एवज में हमको कुछ मिल गया पारितोषिक के रूप में, लेकिन हमने अपने ड्रीम को फुलफिल नहीं कर पाए। राइट डाउन 10 गोल्स एंड टिक ऑन 3 गोल्स। यदि आपको जीवन में सफल होना है तो जैसे हमने ड्रीम के समय आपसे बात किया था कि आप 3 कैटेगरी करिए कि भाई मुझे क्या पाना है जीवन में, मुझे क्या देना है जीवन में, और मुझे क्या बनना है जीवन में। ये क्षेत्र आप डिसाइड करिए और उसमें अलग अलग, जब जो आपने ड्रीम डिसाइड कर लिया, जैसे मैंने बात किया था कि ड्रीम डिसाइड करते समय आप अपने परिवार, अपने बीवी, अपने बच्चों की भी आप मदद ले सकते हैं और प्राथमिकता के आधार पे उस अपने ड्रीम पे जब डेट डालिए कि मुझे पहले क्या चाहिए, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, उसके बाद मुझे क्या चाहिए। क्योंकि सक्सेस क्या है, सक्सेस के बारे में हमने बताया था कि सक्सेस एक जर्नी है, यह कोई डेस्टिनेशन नहीं कि हम एक पड़ाव पे गए और वहां हमें मिल गया तो फिर हम रुक गए। नहीं, सक्सेस क्या है कि जब हम एक सक्सेस को जब एक बिंदु पे पहुंचकर उसे प्राप्त कर लेते हैं तो फिर हम दूसरा गोल तय करते हैं, फिर उसको प्राप्त करने के बाद फिर हम तीसरा एक लक्ष्य तय करते हैं अपना है, और ऐसे हम अपने जीवन को आगे बढ़ते चले जाते हैं। और यही गोल जब आप करते हैं और 1 बाय 1 प्राथमिकता के आधार पे हमें अपने जीवन में उन गोल को अचीव करना होता है। तो अगर हम ऑन दी होल मिला दें कि जब हम किसी ड्रीम पे जब कोई एक डेट और टाइम निश्चित कर देते हैं कि किसी पार्टिकुलर टाइम और पार्टिकुलर डेट को मुझे किसी चीज को प्राप्त करना है, साथियों इसी को हम बोलते हैं गोल की प्राप्ति। चाहे वह हो सकता है कोई कंपनी है जो अपना एक विजन बनाई है, उस विजन के आधार पे वह गोल अपना तय कर दे कि मुझे इस साल में अपने कंपनी का टर्नओवर इतना मुझे ले जाना है। अगर उस टर्नओवर तक पहुंचती है यानी उसने अपने गोल को प्राप्त कर लिया। अगर उसे नहीं प्राप्त किया, या कोई व्यक्ति है कि जीवन में मुझे करना, मुझे 1 साल में मुझे इतने ये काम करने हैं, मुझे बच्चे पढ़ाई करने के लिए, मुझे पैसे कमाने के लिए, या आध्यात्मिक रूप में आप चले जाइए कि मुझे किसी क्षेत्र में मुझे काम करना है, चाहे भौतिक रूप में करिए, चाहे आर्थिक रूप में करिए, चाहे सामाजिक रूप में करिए, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में करिए, लेकिन आपके पास निश्चित रूप से हर क्षेत्र के बारे में एक ड्रीम और प्लस डेट डालिए उस पे कि मुझे कब क्या करना है, मुझे कब क्या बनना है। और जब उस डेट और उसको आप प्राप्त कर लेते हैं साथियों, तो उसे हम बोलते हैं कि हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो साथियों बस आज इतना ही। तो आप अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहिए और ऐसे अपने सक्सेस की जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों से चाहूंगा कि कोरस एकेडमी चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों को, साथियों शेयर करें, जिससे मेरा एक मोटिवेशन मुझे मिलेगा और अलग अलग वीडियो, अलग अलग क्षेत्र पे हम वीडियो बनाते रहेंगे। और इस पे अभी आरओ का बैच का भी कुछ वीडियो चल रही है, तो इस पे भी आप लोग इसको आप काम करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जो है, थैंक यू।